नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजू झारिया आपके ही बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है आरजे सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब जहां भी आप अपना जॉब कर रहे हैं वहां तक जाने में या आगे कैसे काम करना चाहिए, इन सब बातों का एक छोटी छोटी गलतियां हमसे होती है। सीवी बनाते हैं और सामने वाले को हम भेजते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हम अगर कोई भी अपना सीवी बनाते समय ध्यान दीजिएगा या बनवा रहे हैं तो उनको पीडीएफ में आप सेव करके रखें और पीडीएफ में ही आप बताएं और लोगों को भेजें और शेयर करें, क्योंकि उससे ब्लर या फिर धुंधलापन ये सब चीज़ें नहीं दिखता है। ये बहुत ही छोटी सी बातें हैं दोस्तों। उसके बाद कहीं भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप जाके देख सकते हैं इंटरव्यू के सवाल कैसे होते हैं, हमको जवाब कैसे देना चाहिए। दोस्तों, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, याद रखिएगा। पहला ही इम्प्रेशन आपका सही होना चाहिए, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेलेक्ट होना है, आगे बढ़ना है उस संस्था जहां पास आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, पहले तो वहां आपका सबसे बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए। इस बात का एकदम छोटी छोटी बातें जैसे बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आँखों का। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब भी आप जाएं इंटरव्यू वगैरह फेस करते हैं कहीं भी, आपका ड्रेसिंग कोड एकदम बेहतरीन होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से, ना कि हम जीन्स पहन के चले गए, ठीक है, हम गुटखा खा के चले गए, ठीक है, या फिर हम कहीं पास बॉयज़ अधिकतर यही करते हैं सिगरेट वगैरह, तो उसका बदबू आ रहा है तो हम उसको दबाने के लिए हम गुटखा वगैरह खा लिए या फिर कुछ माउथ फ्रेशनर खा लिए। ये सारे चीज़ें ना करें उस समय जिस समय आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना ड्रेसिंग कोड देखिए। जीन्स अगर पहने हैं तो जीन्स को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, वहाँ नॉर्मल पैंट पहनिए, नॉर्मल शर्ट, ऐसा कुछ नॉर्मल शर्ट पहने। जब भी आप जाते हैं तो आपका जो पैंट होगा उसको आप आराम से उसको प्रेस करके जाएं, शर्ट को प्रेस करके जाएं। महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो जा रहे हैं तो अपने साड़ी या फिर सूट वगैरह को आप प्रेस करके जाएं, बहुत अच्छे से लुक में जाएं। हमारा वो एकदम छोटी छोटी सी गलतियां जो रहती है सामने वाले को ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाती हैं। अब हम जब जा रहे हैं इंटरव्यू दे दिए, इंटरव्यू देने के बाद आप लोग एक गलतियां ज़रूर करते हैं। आप बार बार फ़ोन लगा के पूछेंगे कि सर मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ। दोस्तों, 1 हफ्ता से 2 हफ्ता ही लगते हैं उसको फाइनल होने पर। आपके पास फाइनल होगा वो खुद कॉल करेंगे। दोस्तों, यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको एम्प्लॉयर जो है खुद कॉल करेंगे या फिर एचआर जो है वो आपको खुद कॉल करके संपर्क करें। आपको अगर रिस्पॉन्स 2 हफ्ते के अंदर अगर नहीं आता है तो आप एक बार वहाँ फ़ोन करके पूछें कि सर मैंने इंटरव्यू इस तारीख को दिया था, मेरा इंटरव्यू का क्या हुआ। आपको वो जानकारी बताएंगे सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट। अगर बाय दफ़े आप रिजेक्ट भी होते हैं तो उनको बोलिएगा थैंक यू सर, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी रही होंगी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर मेरे अंदर की जो कमियां हैं या फिर मैं इंटरव्यू में ऐसा क्या चीज़ नहीं बता पाया, ताकि उसको अगले बार जब आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हो तो मैं उसमें अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाऊँ। तो कृपया हमें आप वो जानकारियाँ बताएं कि मेरे से ऐसा कौन सा छोटी छोटी गलतियाँ हो गई हैं जिसको मैं सुधार के और अच्छा से बेहतर से आपके यहाँ इंटरव्यू दे पाऊँ। ये चीज़ें आपको बोलना है, ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसी वाक्यों का उपयोग ना करें या फिर दुर्व्यवहार टाइप से ऐसी बातें ना करें ताकि वो गलत इफ़ेक्ट पड़े, सामने वाला आपको गलत आकलन करे। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, और हम सब जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फाइनेंस हो चाहे बैंक हो, हर किसी का कहीं ना कहीं लिंकअप होता है जिसके ज़रिए हम अपना जो फ़ोन में बात किए रहेंगे या फिर आमने सामने बात किए रहेंगे उसका
जी हाँ, उसका काम ख़त्म हो जाता है। कंपनियां हो सकती है आपको वो सारी मुहैया प्रोवाइड कराएं, वो सारी जानकारी आपको दें जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम कर रहे हैं उसके बारे में। आप सबसे पहले आप जंग लड़ने जाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, हथियार अपने पास रखते हैं। तो आपका हथियार जो रहेगा वो नॉलेज का रहेगा। आप जितना ज़्यादा हो सके उसको डीपली कोशिश करिए जानने का, खुद उसको आकलन करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक माइनर सी गलतियाँ ये होती है कि हम जब भी फील्ड जाते हैं तो जीन्स पहन के चले गए, अरे भाई इंटरव्यू तो देने गए थे, वहाँ तो पास हो गए, अब हमारा कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आप फील्ड में जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं तो एकदम प्रोफेशनल वे पे उस ड्रेस को पहना करें और वहाँ लोगों के समक्ष जाएं ताकि उनको लगे, क्योंकि आप अकेले वहाँ नहीं जा रहे हैं, आप खुद एक एम्प्लॉई बन के किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो रिप्रेजेंट करते टाइम में आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां जैसे कि हम गुटखा खा लिए या फिर चिंगम खा लिए या फिर कुछ मुंह में दबा के गए, ये सारी चीज़ें कस्टमरों के पास जाने से पहले वो सबको साफ कर लिया करिएगा। जवाब ऐसा दीजिए उनसे, बात ऐसा करिए उनसे कि लोगों को लगे कि आप खुद आके नहीं बात करो, एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी गलतियां रहती हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम आरजे सर्विसेज के माध्यम से कई सारे ग्रुप भी चला रहे हैं जहां पास हम लोगों को सही जानकारी और सही दिशा हम फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन एक हमारे ही ग्रुप में एक मेंबर था जिनका दुर्घटना में उनका मृत्यु हो गया। दोस्तों छोटी छोटी बातों में मैं चाहूँगा सिर्फ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप लोग कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस अपना करा लें, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें, जेरॉक्स ही रखें बट रखें, और साथ में हेलमेट को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप सुरक्षित रहोगे तो आपका पीछे जो परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपकी पत्नी है या पति हैं, आपके बच्चे हैं, वो आपके भरोसे ही हैं। आप वहाँ पास उनके ही लालन पालन या उनके ही लिए आप खुद जॉब कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो दोस्तों तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको आपकी कमी महसूस ना हो। तो वो कमी कब होती है, जब हम अपना हेलमेट नहीं लेके जाते। और दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा गलती ना करें, अपने तरीके से आप हेलमेट का यूज़ ज़रूर करें, साफ़ सुथरा उसको रखें, गाड़ी का शाइनिंग करके रखें। कोई भी चीज़ें जो हो वो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान दें, ड्रेसिंग से लेके गाड़ी से आना जाना से लेके अपने बॉस से कम्युनिकेशन से लेके हर एक छोटी छोटी बातों का बिल्कुल आप ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों का हम समय के रहते सुधार लेते हैं तो हम आने वाले समय में बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो दोस्तों बस मेरा आपसे यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हेलमेट पहनना ना भूलें, और कहीं भी जाते हैं तो चप्पल पहन के बिल्कुल ना जाएं, जूता या सैंडल पहन के जाएं, ठीक है। उससे ये रहेगा कि अगर भगवान न करे, अगर कुछ भी अगर दुर्घटना होता है आप लोगों के साथ, तो वो सेफ्टी आपके साथ रहे। एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिसको आप सब लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। नाखून अपना काट के जाएं, अपना हेयर स्टाइल आप जो है वो सिंपल नॉर्मल वे पे रखें, एक प्रोफेशनल लुक में दिखना चाहिए। कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपने आप को रफ एंड टफ बनाएं। बात करने का तरीका जो होता है कई लोग का बहुत ही रॉन्ग वे पे होता है, कई लोग हिचकिचाते हैं, कई लोग कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, चाहे कस्टमर के पास जाएं, अपने बॉस के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं, अपने बातों का और शब्दों का ऐसा चयन करें कि सामने वाले के, जी हाँ, दिल में जगह कर जाए आपका बात, ताकि आपके ऊपर वो आँख बंद करके भी भरोसा रह सके। ऐसा काम और ऐसा बात करने से आप सक्सेस की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। दोस्तों यही सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके वजह से और जिनके कारण हम कभी नीचे गिर जाते हैं। और दोस्तों अगर इसी सबको बेहतर बना लिए तो हम आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। हम जिस स्तर में भी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो स्तर भी हमसे दूर हो जाता है अगर हम अपनी छोटी छोटी इन्हीं आदतों को नहीं सुधारते।
ठीक है दोस्तों, बुरी आदतें और बुरी संगतों की वजह से हमारे अंदर वो गलत चीज़ें जल्दी घुस जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर मन लगा के ध्यान देते हैं और वहाँ माँ बाप का जो भी बात है वो डांट हमको बुरा लगता है, लेकिन वही चीज़ों को एक गलत वे में अगर कोई दोस्त यार कोई अच्छा इंसान जो गलत तरीके से हमें बता रहा है, हम गलत चीज़ों को कर रहे हैं, तो हम लाइफ में सक्सेस बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आप दोस्ती रखें पर ऐसे लोग से दोस्ती रखें, ऐसे लोग से बात करें, ऐसे लोग के साथ रहें जो अपने लाइफ में 2-4 खंभे गाड़े हो। तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हों, क्योंकि अच्छी या बुरी वो केवल आप फैसला कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं दोबारा जल्द ही इसी YouTube चैनल पे। नमस्कार।